हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉक्स यानी कि चट्टान के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यह जो कि आपके सिलेबस जो है कि पूरा इसमें जो कि इसमें कवर किया गया है। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ तो चट्टान की अगर बात करें, सबसे पहले देखें पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। तो चट्टान क्या है? पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है ना। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देखिए मेनली चट्टान यानी रॉक्स को जो है कि 3 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट देखें आग्नेय चट्टान या फिर जिसे इग्नियस रॉक कहा जाता है। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो आदि। ये सभी क्या है? इग्नियस रॉक के टाइप्स हैं। नेक्स्ट बात करें, आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का जो कि पे रॉक्स है। नेक्स्ट यहाँ से बात करें है ना पेग्माटाइट। पेग्माटाइट के बारे में देखें तो कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है ना। अभ्रक जो मिलता है कोडरमा में, वे जो कि पेग्माटाइट में जो कि ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें आग्नेय चट्टानी पिंड इग्नियस रॉक बॉडीज। इग्नियस रॉक बॉडीज का बात करें तो मैग्मा में ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाए जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के आधार पर किया जाता है। देख पा रहे हैं। अब बात करें आग्नेय चट्टान का कायांतरित चट्टान में रूपांतरण। अब आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक जो है कि कायांतरित चट्टान में किस तरह से परिवर्तित होता है। जैसे देखें ग्रेनाइट से ये नीच बन जाता है, ग्रेनाइट से जो कि ये नीच बन जाता है तो वो कायांतरित चट्टान में आ जाता है। उसके बाद देखें साइनाइट, ये जो है कि साइनाइट नीच में आ जाता है चेंज होके। नेक्स्ट बात करें ग्रेबो, ये जो है कि सर्पेटाइन में चेंज हो जाता है। और उसके बाद बेसाल्ट का बात करें ये सिस्ट में चेंज हो जाता है। और बिटुमिनस कोयला का बात करें तो ये ग्रेफाइट में जो है कि चेंज होता है। तो इधर के सारे मतलब राइट साइड के जितने भी सारे यहाँ पे चट्टान दिखाए गए हैं, ये सभी जो कि कायांतरित चट्टान के प्रकार हैं। और ये सभी जो कि आग्नेय चट्टान से जो है कि सभी निर्मित होते हैं, इनका जो कि फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ से बात करें बैथोलिथ। बैथोलिथ यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। बैथोलिथ जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह पातालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी ताल विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बना होता है। ये मूलतः ग्रेनाइट से बना होता है। यूएसए का इदाहो बैथोलिथ है ना 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। अब नेक्स्ट बात करें स्टॉक। छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहा जाता है। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है ना। 100 वर्ग किलोमीटर से इसका विस्तार कम होता है। नेक्स्ट बात करें अब लैकोलिथ। यहाँ पे बैथोलिथ के बाद आता है लैकोलिथ। ये क्या है? जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड तिरछी नुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ कई उदाहरण मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे नोट में लैकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का एक ही अंतर्वेदी प्रतिरूप है ना। ये कह रहा है लैकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का एक ही अंतर्वेदी प्रतिरूप है। नेक्स्ट बात करें अब लेपोलिथ। ये थर्ड टाइप है लेपोलिथ। जब मैग्मा जमकर तस्त्रीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है, जब प्लेट टाइप का जो कि ये शेप ले लेता है तो इसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलता है ना। लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें आप यहाँ पे अगला टॉपिक है फैकोलिथ। ये सारे ग्रेनाइट मतलब ये सारे जो कि इग्नियस रॉक के ही टाइप हैं। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो इसे फैकोलिथ कहा जाता है ना। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो इसे फैकोलिथ कहा जाता है। अब बात करें यहाँ पे सील का। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है ना। जब भूपृष्ठ के मतलब जो कि एकदम लेवल में आके जब फैल जाता है तो उसे सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है ना। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहते हैं है ना। और 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें अब डाइक।
अब डाइक का बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे तो ये डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखते हैं, तो ये सारे जो है कि अभी वहाँ पे भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करें, अब सेकेंड टाइप अवसादी चट्टान, जिसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में अब देखें, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काम में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंटेशन के द्वारा नहीं, छोटे छोटे कणों के जमाव के द्वारा जो कि इस टाइप का चट्टान बनता है। जैसे बलवा पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कंग्लोमेरेट, नमक की चट्टान एवं सेलखरी आदि जो है कि अवसादी चट्टानें बनाती हैं। अवसादी चट्टान का कयांत्रित रूप चट्टान में रूपांतरित, ये कयांत्रित में रूपांतरित होने के बाद क्या क्या बनाते हैं, जैसे सैनपीट का बात करें तो ये सैनपीट शिस्ट बनाती है। बलुआ पत्थर का बात करें तो ये क्वार्टजाइट बनाती है ना। उसके बाद सेल का बात करें तो सेल जो कि ये सिलेट बनाता है। तो ये कयांत्रित चट्टान में जो कि मेटामॉर्फिक में जो कि सबका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होता है। नेक्स्ट अब यहाँ से बात करें, इसमें चूना पत्थर जो कि संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है और लिग्नाइट कोयला का बात करें तो ये एंथ्रासाइट कोयला बन जाता है। अब अवसादी चट्टानें परतदार होती है, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाए जाते हैं। अब खनिज का बात करें, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है ना। अप्रवेश के चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट बात करें, दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवहन अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का ही बना है, तो ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। नेक्स्ट अब यहाँ से बात करें, थर्ड आपका टाइप है यहाँ कायंत्रित चट्टान, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायंत्रित चट्टान बनते हैं, जो कि हमने ऊपर में डिस्कस किया था। अब देख सकते हैं कायंत्रित चट्टान का रूपांतरण सिलेट से जो कि फाइलाइट बनता है और फाइलास्ट से जो कि शिस्ट बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस छोटे से सेशन में मैंने जो कि कंप्लीट रॉक्स को इसमें कवर किया है, जो कि आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में हेल्प आपके आ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।